न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जैसा अमित जी ने बताया कि ऑलरेडी ये मैटर जो नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज हाईकोर्ट में हो गया है और नॉट ओनली झारखंड, कुछ अदर स्टेट्स में भी ये नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है। अभी तक मुझे पता है जहाँ तक कि असम में भी इसको चैलेंज किया गया है नोटिफिकेशन को, और इसमें मतलब नोटिफिकेशन जो चैलेंज हुआ है वायरस चैलेंज हुआ है नोटिफिकेशन को लेके कि कहीं एक तरफ सरकार बोलती है कि आप 75 माइक्रोन से ऊपर आप अलाउ है और स्टेट गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन लेके आए कि नहीं आप कोई भी तरह का प्लास्टिक को यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरह का वायरस जो होता है नोटिफिकेशन में जिसको चैलेंज किया गया है यहाँ पर। और वेस्ट मैनेजमेंट का जैसे बात की है, मुकेश जी ने भी कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, कैसे रिसाइकिल किया जा सके। प्लास्टिक बैन करने से अच्छा है कि रिसाइकिल पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज कर सके। और घर घर, मुझे लगता है घर घर में इस एसोसिएशन के माध्यम से भी घर घर में एक मुहिम चलाना चाहिए कि आप प्लास्टिक को कैसे प्रिजर्व करके रखिए, उसको आप कहीं इधर उधर फेंकिए मत। और साल के अंत में, चूंकि प्लास्टिक अगर आपके घर में भी रहेगा तो कोई उसे अफेक्ट नहीं करने वाला है। आप कोई डस्टबिन बना के रखे हुए, आप उसमें स्टोर करते जाइए प्लास्टिक को। बॉटल्स आपके घर में आ रहा है, आप घर में बॉटल्स को स्टोर करते जाइए और 3 महीना में 6 महीना में उस बॉटल को आप कोई कबाड़ी वाला को बेच दीजिए, तो वो कबाड़ी वाला उसको रिसाइकिल में भेजेगा और वहां पर यूज हो जाएगा। तो बशर्ते इसको बेचने फेंकने से, कहीं पर भी डस्टबिन में फेंकने से अच्छा किसी भी तरह का प्लास्टिक हो, आप उसको अपने घर में ही कहीं डस्टबिन में उसको प्रिजर्व करके कहीं पर रख लीजिए और एक साथ में कबाड़ी वालों को बेच दीजिए। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन जो है सरकार को इस तरह का देना चाहिए कि आप किस तरह से साइकिल को रिसाइकिल, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए अपने ही घरों में, अपने व्यवसाय में आप उसको रखिए और आप कबाड़ी वालों को इसको बेचिए जो कि रिसाइकिल हो सके। इसके लिए मुझे लगता है कि और भी कंट्रीज है इंडिया के अलावा जो इन्वायरमेंट को लेके ज्यादा जागरूक है। किस चीज को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मुद्दा बहुत मतलब क्या बोले, जीवन मरण के सवाल के ऊपर है। ऐसी बेरोजगारी बहुत फैली हुई देश में। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 4-5 पॉइंट रखूँगा। एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या हो जाएगी 1 जुलाई से, अगर सरकार ने इस काले अध्यादेश को वापस नहीं लिया तो, काले जो अपना अधिसूचना इसको वापस नहीं लिया तो। और अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त गिरावट आएगी क्योंकि लाखों करोड़ों का राजस्व जाता है। पूरे ऑल इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ सिंगल यूज प्लास्टिक की है, लेकिन गलत तरीके से परिभाषित करके और गलत श्रेणी में डालकर प्लास्टिक उद्योग का ह्रास करने के लिए ये जो अधिसूचना जारी की गई है, इस पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है। मजदूर लोग बेचारे भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। उद्यमियों का बैंक का ऋण ना चुकाने के कारण एनपीए के कगार पे आ जाएंगे, उनका सिविल खराब हो जाएगा और भविष्य में उनको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। और जब तक प्लास्टिक का कोई भी वैकल्पिक और सुलभ विकल्प नहीं मिलता है, सरकार को इसको अविलंब टाल देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने 2032 तक इसको स्थगित कर दिया गया है और कई देशों ने इसको स्थगित किया है। और खुद सरकार की शासी संस्था सीपेट ने इस बारे में अपना मंतव्य दिया है कि अभी इसे बैन ना किया जाए। और क्यों बैन करे भाई? आज प्लास्टिक भी एक प्राकृतिक संसाधन है, आप संसाधन का उपयोग कीजिए, उसको सीमेंट प्लांट में ऑयल के रूप में उपयोग कीजिए, उसकी सड़कें बनाइए, जो हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, हमारे यहाँ जिसको कर रही है। उसकी प्लास्टिक की बेंच, लकड़ी की बेंच ये सब बनाइए ना, आप उसका फर्नेस ऑयल तैयार कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जो प्लास्टिक प्रबंधन नीति है उसको और मजबूत कीजिए, भोपाल और इंदौर मॉडल के तर्ज पर उसको विकसित कीजिए, कचरों का सेग्रीगेशन कीजिए, उसको उठाव कीजिए, रेक पिकर्स लोग को एक इज्जत की जिंदगी दीजिए जिससे वो भी समाज में अपना एक स्थान स्थापित कर सके। और इससे लाखों करोड़ों आदमियों का ये अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री बनेगा, जो कि अगर भारत में ये चीज़ लागू हो जाता है तो इसको पश्चिमी देश भी जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो भारत में भारत का एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा पूरा विश्व पे और भारत एक एग्जाम्पल के रूप में सेट होगा। धन्यवाद। एक चीज़ है सर,